हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मैथ बनाएंगे, जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, और एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। यही दिया गया है इसमें कि ये जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन वन वेरिएबल का है और कौन नहीं है। ठीक है, आपको उसके साथ रीजन भी देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वन वेरिएबल आपको बताना है। तो वन वेरिएबल क्या होता है? मान लीजिए कि ये x है, y है, z है, या कोई भी अल्फ़ाबेटिकल टर्म है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल टर्म है कोई भी, तो वो अपने आप में वेरिएबल है। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। अगर ये अकेले रहे तो वन वेरिएबल होगा। अगर ये दोनों साथ में आ जाए टू वेरिएबल हो गया। अगर इसमें ये भी आ जाए फिर थ्री वेरिएबल हो गया। तो हमें वन वेरिएबल बताना है, तो जो भी अल्फ़ाबेटिकल टर्म होगा वो अकेले ही होगा। उसका रिपीटेशन हो जाएगा पर वही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे x x यहाँ 2 बार है, तो इसका रिपीटेशन हुआ है, पर ये y नहीं है या z नहीं है या कुछ और नहीं है, इसीलिए ये वन वेरिएबल है। बात समझ में आया? पहले इसका पहचान करते हैं हम लोग। तो ये वन वेरिएबल हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर में आपको दिया गया है y²। सिंगल टर्म है, सिंगल वेरिएबल है और कुछ टेंशन भी नहीं है। y हमारा, इसका पावर देख रहे हैं होल नंबर में है। तो इस तरह से यह वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका एक्सपोनेंट जो है होल नंबर में है और वेरिएबल जो है एक ही यहाँ पर दिया गया। ओके, इसके लिए क्या करेंगे? अब जब इसका पावर आप लिखिएगा तो 3 इंटू t⁻1/2 हो जाएगा। और रूल क्या है कि पॉलिनोमियल का जो एक्सपोनेंट होता है यह होल नंबर होता है। तो ये होल नंबर है नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। बात समझ में आया? तो दिस क्वेश्चन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सीधे लिख दीजिए पॉलिनोमियल ही नहीं है, तब जाकर ए वेरिएबल का तो बात ही नहीं है। पॉलिनोमियल ही प्रूफ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ये t3 के बाद √t लिखा गया है। √t का मतलब क्या हो गया कि t⁻1/2, और 1/2 होल नंबर है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो ये पॉलिनोमियल कहाँ से हुआ? अब इसका कंडीशन देखिए, ये समझ में आया? डाउट है अभी? इसको देखिए, अब जब ये डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर ले जाइएगा ना, तो क्या लिखिएगा? पावर इसका बोलिए, खुद बोलिए। 2 इंटू y⁻⁻1, ये होल नंबर है क्या? नहीं है। नहीं है तो खुद ही ये पॉलिनोमियल है नहीं। तो वन वेरिएबल का तो बाद में बात है, पहले ये तो बताना पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ। समझ में आया? इसके बाद ये बचता है, इसको करते हैं। अब देखिए
1 2 3। अभी तो यहाँ एक्स वाई जेड करके समझाए थे कि 3 वेरिएबल हो गए, तो इसी तरह से एक्स वाई टी या तो 3 वेरिएबल हो गया। पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि इसके एक्सपोनेंट जो हैं होल नंबर्स हैं, ना ही निगेटिव है ना ही फ्रैक्शनल है, ये सारे होल नंबर्स हैं। तो यह पॉलिनोमियल है, पर 3 वेरिएबल में है, 1 वेरिएबल में नहीं है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। 2 में कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट का क्या मतलब है? जैसे ये एक्स स्क्वायर आपका दिया गया है, तो इसमें किस संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है वही इसका कोफिशिएंट है। तो अगर कुछ नहीं है तो 1 है। समझ में आया? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इनमें से जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है। तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट आपका कोफिशिएंट CIENT, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यह पूछा है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 है, इसको हमने लिख दिया। प्लस माइनस दोनों का ख्याल रखना होगा। अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, यह आ गया -1 का चक्कर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बोलिए, -1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 है और इसके सामने में साइन क्या है? माइनस का है, तो ये -1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2 हो गया। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाला हो गया। 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा √2 हो गया। तो इसमें इतना ही है। अभी हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक? थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल जिसका डिग्री हमें 35 बताना है। और आगे दिया है ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल भी हमें 100 डिग्री पर लेकर के बनाना होगा। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एक ही क्यों? ज़रा देखिए, बाइनोमियल का क्या मतलब है कि 2 टर्म होनी चाहिए। टर्म कितने होंगे बाइनोमियल में? 2। तो एक ले लीजिए x और प्लस दूसरा ले लीजिए 3। लेकिन x का डिग्री क्या बता रहा है? 35। y ले लीजिए, 35 कर लीजिए, यहाँ कुछ भी लिख दीजिए, मेरी मर्जी। अगर a लिखते हैं तो a⁵ लिख लीजिए, और यहाँ प्लस ही क्यों, माइनस कर दीजिए, 45 लिख दीजिए। ये मोनोमियल है। ठीक है? तो डिग्री 35 और टर्म हमारे 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। जब मोनोमियल की बात करते हैं तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए। ठीक? कोई एक वेरिएबल ले लीजिए, x⁴ 100। ये डिग्री हो गई। डिग्री मतलब क्या? पावर। तो ये इसका पावर 100। y लिख लीजिए ⁴ a से z में कुछ भी रख लीजिए,
अब पावर 100 लगा दीजिए, हो गया। अब ये मत करना कि 4 लिख दिया टू द पावर 100, ऐसे मत करना। ये वाला वेरिएबल डाल के तो पावर लगा देना। 4th नंबर क्वेश्चन में देखो, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। तो सारे पोलिनोमियल्स के हमें क्या बताने हैं, डिग्री बताने। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर उसमें कितना है। अगर ये पोलिनोमियल है तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री ऑफ क्या लिखेंगे, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x इज इक्वल टू 3। मैक्सिमम ये डिग्री है इसकी, बस उसी को लिखेंगे, बाकी सब नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या है अब बताइए, इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री 0। आगे देखते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल्स। हमें क्लासीफाई करना है क्या चीज़, कि लीनियर है कि नहीं, क्वाड्रेटिक है कि नहीं, क्यूबिक है कि नहीं। तो क्यूबिक मतलब क्या, पावर 3, इसका 2 और इसका पावर 1। तो 1 का पावर का मतलब क्या है कि अगर x का पावर 1 लिखें तो इसका मतलब ये x ही लिखा जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वो जहाँ पर पावर नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये लीनियर हो जाएगा। क्रम से बताते हैं, देखिए ये क्या है, पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। ये क्या है, क्यूबिक। ये लीनियर। ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। ये क्या है, क्वाड्रेटिक। और ये हमारा, ठीक है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके क्वेश्चंस मैं अपलोड करते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।